नमस्कार दोस्तों। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने अपनी अमृत बरसाने वाली वाणी से दुखी भारतीयों को शांति दी। उन्होंने जागरण की नई दिशा खोजकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने को कहा। उन महान संत का जन्म बांदा जिले में राजापुर ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। वह सरयू पारायण ब्राह्मण थे। जन्म के समय ही उनके 32 दांत थे और उन्होंने राम शब्द बोला था। दुर्भाग्य से शीघ्र ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। चुनिया नाम की दासी ने उनका पालन किया और वह भी 5 वर्ष बाद चल बसी। भगवान की प्रेरणा से स्वामी नरहरि दास जी ने तुलसी को खोज निकाला। उन्होंने उनका नाम राम बोला रखा और अपने साथ अयोध्या ले गए। 7 वर्ष की आयु में तुलसी का जनेऊ संस्कार हुआ। कहते हैं उन्होंने उस दिन गायत्री मंत्र अपने आप बिना बताए बोला था। गुरु से उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली और सामान्य ज्ञान कम समय में ही प्राप्त कर लिया। वह बड़े बुद्धिमान थे, एक बार में ही पाठ याद कर लिया करते थे। तुलसी को श्री नरहरि जी से एक बार सोरों में राम कथा सुनने का सौभाग्य मिला। तब उन्हें संस्कृत पढ़ने की धुन सवार हुई। वह काशी चले गए और 15 वर्ष तक संस्कृत का गहन अध्ययन किया। तुलसीदास अपनी जन्मभूमि लौटकर राम कथा सुनने लगे। उन्होंने एक भारद्वाज गोत्रीय सुशील सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। एक बार वह पत्नी के मायके चले जाने पर उसके पीछे बिना बुलाए ससुराल पहुंचे। उनकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ कठोर बात कह दी। तुलसी को वे बातें चुभ गई। वहां से लौटकर उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया। अब वह भगवान की खोज में तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। अंत में उन्हें चित्रकूट में एक बार श्री राम के दर्शन हुए। तभी उनके मन में राम कथा लिखने की प्रेरणा जगी। फिर तुलसीदास अयोध्या गए। तुलसीदास कोरे संत ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। समाज जागरण की उन्होंने नई युक्ति खोज निकाली थी। उन्हें लगा कि पूरा समाज निष्क्रिय हो गया है, अपने मंदिर और यहाँ तक कि स्त्रियों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, वह अपने आप को भी भूल बैठा है। अतः तुलसीदास ने जन साधारण की भाषा में भक्ति का आधार लेकर सभी परिस्थितियों को नाप तोलकर रामचरितमानस की रचना की। संवत 1574 में रामनवमी के दिन उन्होंने इस शुभ कार्य का आरंभ किया और निरंतर साधना रहकर संवत 1576 में 7 कांड पूरे कर डाले। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से समाज को रास्ता दिखाया कि एक स्त्री का अपहरण होने पर साधन विहीन राम ने बंदर और भालुओं की सहायता से रावण जैसे दुष्ट बलशाली राजा का सर्वनाश कर डाला। पशु पक्षी तक उस अपमान का बदला लेने को आतुर हो उठे। यह है जागरूक समाज का चित्र। दुष्ट सदा रहे हैं, सदा रहेंगे। कुछ लोगों ने रामचरितमानस का विरोध किया। उन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की, परंतु समाज ने वैसा नहीं होने दिया और रामचरितमानस वेदों के समान प्रसिद्ध हुआ। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनकी विनय पत्रिका अत्यंत प्रसिद्ध है। 1623 ईस्वी में गंगा के पावन तट पर सावन मास में शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष की तीज को तुलसी इस संसार को छोड़कर स्वर्ग को चल दिए। युगों तक भारतवासी लोकनायक तुलसीदास को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते रहेंगे। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।